मेरे मित्रों, हम जन्म पर्व मनाने जा रहे हैं और इस जन्म पर्व के अवसर पर हम आनंदित होते हैं क्योंकि हमारा यीशु ईश्वर का एकमात्र बेटा हमारा मुक्तिदाता बनकर हमारी मुक्ति के लिए इस धरती पर उतर आया। जन्म पर्व हम मनुष्यों के लिए बहुत ही आनंद और गर्व का विषय है। मानव मुक्ति के इतिहास में प्रभु यीशु का मानव के रूप में जन्म लेना, हमारा मुक्तिदाता बनकर आना, इतिहास में मानव मुक्ति के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है। हम बाइबल में देखेंगे, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 1 वचन 20 और 21 में लिखा है, स्वर्गदूत ने जोसेफ से कहा, जोसेफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। मेरे मित्रों, ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया, जिसको हम उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं अध्याय 1 और वचन संख्या 26 और 27 में देखते हैं। जब ईश्वर ने संसार की सृष्टि की तो उसने मनुष्य को भी बनाया और ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएं, वह हमारे सदृश हो। जब ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया, तब ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा पवित्र और सुंदर बनाया और ईश्वर ने मनुष्य को आदम वाटिका में रखा। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कि शैतान मनुष्य को कलंकित किया, पाप के द्वारा छल से धोखा देकर ईश्वर की सृष्टि को कलंकित किया। जब ईश्वर ने मनुष्य को आदम वाटिका में रखा, तब ईश्वर ने कहा, जिसको हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और वचन संख्या 16 और 17 में लिखा है, अध्याय 2 वचन 17 और 18 में लिखा है, ईश्वर ने आदम और हव्वा से कहा कि तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन बीचों बीच भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। ईश्वर ने मनुष्य को सतर्क किया, उनको चेतावनी दी कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, जिस दिन तुम उसको खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। और हम बाइबल में देखते हैं, उस आदम वाटिका में शैतान प्रवेश करता है और आदम और हव्वा से कहता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम नहीं मरोगे। सबसे पहले शैतान ने कहा कि तुम नहीं मरोगे, अर्थात शैतान ने सबसे पहले ईश्वर के वचन का बहिष्कार किया। ईश्वर ने तो कहा कि तुम नहीं मरोगे, लेकिन शैतान कहता है कि उसका फल खाओगे, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खाओगे तो तुम नहीं मरोगे। इस प्रकार शैतान ईश्वर के वचन का बहिष्कार करता है
और शैतान ये भी कहता है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तुम ईश्वर के समान बन जाओगे। इस प्रकार शैतान मनुष्य को अपने बातों के भ्रम में फंसाकर मनुष्य को पाप के जाल में डाल दिया और मनुष्य को अपनी बातों के द्वारा पापों में डालकर मनुष्य को कलंकित किया। जब शैतान ने मनुष्य को कलंकित किया, ईश्वर की सृष्टि में मनुष्य को कलंकित किया, उन पर धब्बा लगाया, तब ईश्वर ने आदम वाटिका में प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे बीच में और स्त्री के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा और नारी से उत्पन्न वंश तेरा सिर कुचल देगा। और इस प्रकार आदम वाटिका में परमेश्वर एक मुक्तिदाता की प्रतिज्ञा करता है। मेरे मित्रों, वही प्रतिज्ञा जब प्रभु यीशु मनुष्य बनकर इस धरती पर, इस जमीन पर आया, तो ईश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई। प्रभु यीशु ईश्वर और मनुष्य बनकर मां मरियम के द्वारा गर्भ में आए। जिस प्रकार स्वर्गदूत ने जोसेफ से कहा, जोसेफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और तुम उसका नाम ईसा रखोगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। अर्थात एक मुक्तिदाता का जन्म होगा। जब प्रभु यीशु इस संसार में मनुष्य बनकर के आए, तो प्रभु यीशु ईश्वर भी है और मनुष्य भी है। और जब प्रभु यीशु मानव मुक्ति के लिए इस धरती पर आया, ईश्वर और मनुष्य बनकर, तब उसने, प्रभु यीशु ने रेगिस्तान में शैतान का बहिष्कार किया। जिस प्रकार शैतान आदम वाटिका में ईश्वर के वचन का बहिष्कार किया था, प्रभु यीशु उसी प्रकार ईश्वर और मनुष्य बनकर शैतान के हर बातों का बहिष्कार किया और शैतान का भी बहिष्कार किया। जब शैतान प्रभु यीशु से कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इन पत्थरों से कह दीजिए कि वह रोटी बन जाए। प्रभु यीशु शैतान की बातों का, शब्दों का बहिष्कार किया और कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। तब शैतान प्रभु यीशु को मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और उन्होंने अपनी बातों के द्वारा नहीं, बल्कि ईश्वर के बातों के द्वारा अपनी बात को प्रभु यीशु के पास में रखा, ताकि प्रभु यीशु ईश्वर की बातों का बहिष्कार ना कर सके। इसलिए शैतान मंदिर के शिखर पर प्रभु यीशु को खड़ा करके कहता है, तुम्हारे विषय में ईश्वर कहता है, यहां से नीचे कूद जाइए, क्योंकि आपके विषय में लिखा है, ईश्वर अपने दूतों को आदेश देगा कि कहीं आपके पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। प्रभु यीशु ने यहां पर भी शैतान के इस चाल का और शैतान के इन बातों का बहिष्कार करते हुए कहा, ये भी लिखा है,
अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लो। इस प्रकार प्रभु यीशु दूसरी बार शैतान के शब्दों का बहिष्कार किया। इसके बाद शैतान प्रभु यीशु को ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार भर के सभी राज्य, उनका वैभव, उनका चकाचौंध दिखा करके बोला, ये सब मेरा है। यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करेंगे तो मैं ये सब आपको दे दूंगा। प्रभु यीशु यहां पर भी शैतान के शब्दों का बहिष्कार करता है और कहता है कि प्रभु यीशु कहता है, केवल अपने ईश्वर की आराधना करो और उसी की सेवा करो। हट जा शैतान। इस प्रकार प्रभु यीशु शैतान के हर शब्द का बहिष्कार किया। उन्होंने शैतान का भी बहिष्कार किया, क्योंकि वही शैतान आदम वाटिका में ईश्वर के वचन का बहिष्कार किया था, या कहते हुए तुम नहीं मरोगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, तुम ईश्वर के समान बन जाओगे। और इस प्रकार शैतान ईश्वर के वचन का बहिष्कार किया था। प्रभु यीशु उसी के जवाब में शैतान का बहिष्कार किया, ना केवल शैतान के शब्दों का बल्कि शैतान का भी बहिष्कार किया। और इस प्रकार प्रभु यीशु अपने वचनों के द्वारा शैतान का बहिष्कार करके मानव मुक्ति के इतिहास का प्रारंभ किया। इस प्रकार प्रभु यीशु मानव मुक्ति में हमें बचाने के लिए उन्होंने शैतान को, उसके हर कार्यक्रम को, उसकी हर बात को, उसके हर सोच विचार को, उसके हर पाप का प्रभु यीशु बहिष्कार करता है, उसका खंडन करता है। और हमें फिर से जो ईश्वर ने आदम वाटिका में मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया था, पवित्र और सुंदर बनाया था, उसको बरकरार रखने के लिए प्रभु यीशु मुक्ति कार्य में अपने जीवन के द्वारा मुक्ति कार्य को प्रारंभ करता है। और प्रभु यीशु का इस धरती पर आना, जिसका जन्म पर्व हम लोग मनाने जा रहे हैं, हम मनाते हैं 25 दिसंबर को। ये मनुष्य के इतिहास में प्रभु यीशु का इस धरती पर आना हमारे लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ी घटना है। सभी लोगों को जय यीशु और खुश जन्म पर्व। गॉड ब्लेस यू।